प्रोफेसर रिचर्ड होल्डन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2019 वाले नंबर्स की तरफ ले जाते हैं तो 2025 के अंदर 11.6 बिलियन डॉलर का हिट आ सकता है और ऑस्ट्रेलिया की जो जीडीपी है उस पे 0.5% तक का हिट आएगा या फर्क पड़ सकता है। उनका मजीद ये कहना है कि that could easily be enough to tip Australia into an actual recession. It's not just the tuition fee that international students pay. They pay rent, they spend money on food and entertainment, and they travel. And that spending in the broader economy, that's where a lot of businesses are really struggling at the moment. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको पकड़ा और पूरी नेट इमिग्रेशन के फैब्रिक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो नेट इमाइग्रेशन हुई है उसको हम 5,20,000 से घटा के 2,60,000 तक लेके जाना चाहते हैं और ये सारा किरदार ये प्ले करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जरिए। अब प्रोफेसर होल्डन का जो सारा जोर है वो इस बात के ऊपर है, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले तो इससे मुमकिन ये है कि ये रिसेशन हिट कर जाए। वो मजीद क्या कहते हैं, I am worried about the fragility of the Australian economy. We have record levels of insolvency and 15% of those are in accommodation and food sector. So I think you would notice a drop in international students across the economy, but you might notice it particularly in some of these sectors which are already struggling. मतलब ये कि जो तकरीबन 15% इंसॉल्वेंसीज हुई हैं वो अकोमोडेशन और फूड सेक्टर में हुई हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और इन सेक्टर्स को सबसे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। मतलब कहने का ये कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनकी सिर्फ ट्यूशन फ़ी नहीं होती, वो जब यहाँ पे आते हैं वो रेंट्स भी पे करते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, वो ट्रैवल भी करते हैं, वो अकोमोडेशन में भी रहते हैं। लेकिन ये सारा जोर जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का वो इस टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर ही है और नेट माइग्रेशन को वहाँ से ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अप्रोच शायद ठीक नहीं है। मजीद लोगों का ये कहना है कि सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट स्टडीज चीफ इकोनॉमिस्ट पीटर ट्यूलिप सेड अ सिग्निफिकेंट कट इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स would have a small but noticeable effect on rental prices but would ultimately make the country poorer. मतलब ये कि भाई अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स को कम भी कर देंगे तो जो रेंटल प्राइसेस हैं वो बड़ी कम नीचे आएंगी, यानी कोई बड़ी कोई नोटिसेबल नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा और कंट्री पूरर हो सकती है। उनका मजीद ये कहना है कि this would reduce housing pressures but it's an attractive way of doing it. Education is our fourth largest export market. It's how we pay for our imported TVs and cars and clothes. If you stifle our export market, our quality of living goes down and we can't pay for all of those good things. पीटर ट्यूलिप का यहाँ पे मतलब ये है कि इसको भाई यूँ समझें कि जो ऑस्ट्रेलिया की फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो इनकी एजुकेशन है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे या बाहर से लोग पैसा कैसे लेके आएंगे। उन्होंने कहा भाई ये वही चीज़ें हैं जिससे हम अपनी इम्पोर्टेड चीज़ों के पे करते हैं। उन्होंने टीवी वगैरह की मिसाल दी, यानी कि अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं जिससे पैसा आता है और इंपोर्ट करते हैं जिससे पैसा जाता है, उससे अगर बैलेंस ना रहा तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।